ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 14 ਦਿਨ ਲੱਗੇ अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं सलीम चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं जर्मनी का एक ऐसा एरिया जो मशहूर है कि भाई यहाँ पे पहले चूहा हुआ करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता यहाँ से चलेंगे। एक पीछे एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो सारी इसी व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप इल्लीगल तरीके से जर्मनी आए हैं तो यहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं, और स्टूडेंट वीज़े पर आए हैं तो कैसे यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, और इतना आलीशान घर आप कैसे जर्मनी में बना सकते हैं कुछ ही सालों में। ये वाला भी आपको बताने वाला हूँ। आपने एंड तक देखना है, बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर आप जर्मनी शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो भाई मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जो मेरे लिए शॉकिंग भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। अभी आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ यहाँ पे जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। खाल भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या हाल है? ठीक है। ये मुझे खाल भाई लेके आए हैं यहाँ पर एक ऐसी जगह पे, और वो ये है, ये देखिए ज़रा। ओए होए होए होए, आपने क्या इतने पैसे लगा के यहाँ हमें चूहे दिखा रहे हैं खाल भाई लेकिन इनके पीछे की हिस्ट्री है। जी तो हिस्ट्री जो है वो खाल भाई बताएंगे। हिस्ट्री ये तकरीबन 500 साल पुरानी हिस्ट्री है सिटी की। ठीक। और आपको जितने भी घर आसपास नजर आ रहे हैं ये 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ठीक। हिस्ट्री की ये है कि इस स्टेट में पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा चूहे थे। आपको इधर नज़र आ रहे हैं। इनका एक किंग टाइप था, उसने इन चूहों को स्टेट से भगाया था। तो मारे क्यों नहीं चूहे? इधर मारना और नहीं चाहते, इधर कुछ चीज को मार मुर्शिद चूहों को मारा क्यों नहीं है? ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ तो वो बाकी कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना डॉक्टर साहब? वो मतलब इस स्टेट से निकल गए। कहानी ये है कि वो इस स्टेट से निकल गए थे। ओह तो सर वो चूहे अभी जहाँ गए होंगे वो तो मर गए होंगे। मर तो गए होंगे लेकिन उनकी नस्ल आगे चल रही होगी आपके पास टाइम थोड़ा नहीं तो करने को होता आपको उसका खाना से मिलवा के लाते उससे मिलवाते। ये वाला बंदा था जिसने चूहे भगाए हैं। हाँ, ये वाला। ओए अच्छा, वैसे ना ये देखिए भाई फेस कैसा लग रहा है मुर्शिद? चूहे का दुश्मन। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जगह जो है इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को स्टेट के नाम से जो पुराने इसका नाम हाँ। रातिन फेंगा था। ठीक है। फेंगा हामिल। रातिन जो है वो जर्मन लैंग्वेज में माउस को कहते हैं। ठीक है। ठीक, ये ठीक, स्टेट मशहूर थी कि इधर बहुत चूहे होते हैं, तो उस लिहाज से इसका नाम रातिन फेंगा है। मुर्शिद यहाँ पे जगह ही परचेज कर लें, चूहे तो चले गए ना देखिए ना आप भी लोग बना रहे हैं उसके ऊपर चूहे पैसे लगा रहे हैं किसी और अच्छी जगह पे। ये देखिए आपके मतलब की चीज मिल गई मुर्शिद। ये देखिए जरा, ये शौक बना रहे हैं चूहों के जाने का ना, दोनों मियां बीवी इधर के आप क्या लेके फिर रहे हैं? ये है उधर का चूहा। कि बंदा की डंकी लगा के आ गया, आपको तो पिछले 10 साल हो गए यहाँ पे हैं, तो वो फिर यहाँ पे आगे इलीगल होगा, डरता रहता होगा कि पुलिस ने मुझे कहीं से पकड़ ले, कुछ इस तरह ना हो जाए। क्या सूरत हाल है? ऐसी है। पहले तो ये है कि फर्स्ट एडवाइस ये है कि हमेशा लीगली आए। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से आए, क्योंकि जो दूसरे वाला जो भाई ने जिक्र किया बहुत ही एक खतरनाक रास्ता है। आप तो पहले काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते, यानी कि इधर तक पहुंचते पहुंचते भी उनको हेल्थ इश्यूज या किसी की डेथ हो जाती है। हाँ जी, ऐसे तो दूसरा ये कि इधर आप पहुंच के भी आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी मतलब इजी लाइफ एंड फर्स्ट डे स्टार्ट होनी है। आपका अच्छा? असल टाइम तब स्टार्ट होना है कि आप इधर आज आ चुके होते हैं। मतलब आसानी से आप कहना चाह रहे हैं कि जॉब नहीं मिलती है, सर्वाइवल मुश्किल ही है। सर्वाइवल मुश्किल है।
सही प्रॉपरली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और अपनी डिग्री के साथ प्रॉपर वे से आप मतलब आएँ, वीज़ा लगा के आएँ और फिर आपके लिए इधर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हैं। बेनिफिट्स के लिहाज से अगर आप लीगल इधर रह रहे हैं, आपका लीगल स्टेटस है, तो आपके बच्चों की स्कूलिंग, किंडरगार्टन और ये सारा कुछ फ्री होता है। यानी आपकी जर्मनी में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री है। डॉक्टर साहब ये देखें, मुझे सबसे ऊपर एक चीज़ नज़र आ रही है, वो देखें ऊपर ये माउस है। माउस है, मुझे बिग वाला माउस है जिसके सारे छोटे छोटे बच्चे थे। सीन क्या है ये? चक्कर है, मोहब्बत का ही है। मोहब्बत का चक्कर है, चक्कर होते हैं। अच्छा ये देखें ज़रा, ये तो किसी ने नया ना बांध दिया, ये देखें ज़रा। ये किसी को नहीं मोहब्बत हुई है। नहीं मोहब्बत हो गई है। हाँ, ये नहीं हुई है। ओए 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 ओए। अच्छा, जो मेरी असेसमेंट ये है ना, वो जब हम फ्रैंकफर्ट गए थे ना, हाँ जी, जितने आशिक वहाँ है ना, उसके मुकाबले में यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ तो ना होने के बराबर है। अच्छा, वहाँ तो हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से ताले लगे हुए थे। लेकिन वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये ताले वो ले जाती हैं हर नहीं, वो ताले, वो पुल भी बड़ा था ना, ये पुल छोटा है ना, वो कितने के ले गए होंगे अभी तक ना। वो पे ये कम मोहब्बत बर्दाश्त क्या करता है। मोहब्बत वाले जो है ना, इधर जरा वो इश्क जुनून इतना नहीं पहुंचा जितना फ्रैंकफर्ट में है। मुर्शद, वो सामने देखें जरा, वो देखें डॉगी ने क्या कर लिया। और वो देखें जरा, वो देखें सर, वो देखें सामने, वो देखें। अस्तगफिरुल्लाह, देखें ना, वो तो ऐसे ही है। हैं वो। अच्छा, वो अपने पर्स में डाल रही है। अल्लाह माफ करे, या अल्लाह पाक माफ कर दे। ये इसको इसने म्यूजियम में रखना है 100 साल बाद। ओए 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 ओए, मुझे तो देख के वोमिटिंग आना शुरू हो गई है। ना करें सर, ना करें। क्या दिखा दिया आज आपने मुर्शद? ये आज सुबह में वो सुन रहा था कि वो हाँ। कामयाबी भी ना उसकी अपनी जो है ना वो अच्छी लगती, किसी की देख के बुरी लगती है। सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ यहाँ से स्विट्जरलैंड कितना दूर है। क्या नजर आया आपको? ये ऐसा फील हो जैसे हम चांद पे पहुंच गए, चांद पे नजर आना शुरू हो गया। देखे ना? नहीं, मैं अब देखे ना, एक मिनट देखे तो सही। हाँ जी, देखे बाबा जी का ठुल्लू नजर आ रहा है। ये देखें यार, ये देखें, ये तो घास काटने वाली बोट है यार, खुद ही घास काट रहा है। ओए 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 ओए, ये क्या चीज़ है भाई? ये देखिए, खुद ही घास काट रहा है। ओए ओए, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कैसे पता चलती है कि मैंने यहाँ तक रहना? बस जीपीआरएस में होता है। हाँ। जीपीआरएस का मतलब कि इसमें ना आप अपने मोबाइल के साथ ना इस ट्रैक पे घूमेंगे, हाँ। वो जीपीआरएस ना एक वो मैप बना देता है। ठीक है। उससे बाहर नहीं जाएगा ये। अच्छा मुर्शिद, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਬਰਾਤ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ दूल्हे ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, दूल्हे ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ दूल्हा जी, ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। दूल्हा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਨੱਸ ਗਈ ਹੋਣੀ ਏ। ਤੇ ਖੈਰ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, दूल्हे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। मुर्शिद सुबह से वीलॉग बना के बोर हो रहे थे, मैं क्या जरा एंटरटेन कर दिया। भाई साहब, अगर आप जर्मनी से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो रास्ते में एक ऐसी शॉप आएगी जो सिर्फ 6 माह के लिए खुलती है। उसको एक्सप्लेन करेंगे मुर्शद। ये हमने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था बेल्जियम वाला, जिसमें ब्रसल्स में एक मैनकन नाम के फ्राइज थे, जो भाई वहाँ रश इतना था कि लाइन लगी होती थी। और इस टाइम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है भाई आइसक्रीम शॉप। इसके अंदर भी इतना रश है ना, अभी जाके मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे आप देख रहे हैं क्या आप ये देखें, आपको पता है ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है ना, हाँ जी, ये सिर्फ गर्मियों में बनाते हैं 6 माह के लिए। अच्छा, सिर्फ 6 माह के लिए ये आते हैं और इस तरह मतलब इनकी आइसक्रीम बिकती है जैसे हमारी पंजाबी मूवी में कहता हूँ रमजान में वो खजूरें नहीं बिकती, ये इस तरह मतलब रश है यहाँ पे ना। हमने इसको टेस्ट भी किया और कितना जबरदस्त टेस्ट है। हाँ। आप भी इसको टेस्ट करें और एंजॉय करें। ओए होए 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 होए। डॉक्टर साहब, आपने ये क्या खिला दिया है?
ये आपको मैं हलाल आइसक्रीम खिला रहा हूँ। हलाल आइसक्रीम है ना, पक्की बात है ना। ये हलाल। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आ चुका है खाना और हमारे पास है बिरयानी और साथ डॉक्टर साहब ये क्या है? रहता है यार, रहता यहाँ स्पेशल रहता है, ये बीच में छोटे छोटे चने भी हैं साथ। ये क्या है? कटलस है, आलू की कटलस है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुर्शद आप क्या कहेंगे? खाना बहुत जबरदस्त है। और आप ये बैठक देखें, हाँ जी, डॉक्टर साहब ने ना अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। जर्मनी में 10 साल आगे हुए हैं, लेकिन ये सेम कल्चर जो हमारे ट्रेडिशन है ना, जैसे मियाँ वाली है, या हम इमरान खान से हैं, या ये जो सऊदी अरब कल्चर जो है ना उनका, वहाँ पे बैठक में ये वाला कल्चर है, ये इस तरह वो लोग बैठते हैं। इसके ऊपर कोई स्लोगन हो जाए? स्लोगन कौन सा? जैसे एयरसेल वालों का अपना slogan। एयरसेल का वो अब डॉक्टर साहब मियाँ वाली थे, हाँ जी, तो मैं मियाँ वाली का जो है ना, मियाँ वाली की बिजनेस कम्युनिटी, डॉक्टर साहब आगे एडवांस माजरत आपसे। हमारे दोस्त हैं वो बिजनेस कम्युनिटी बड़े रिच लोग हैं मियाँ वाली से ना। अब जैसे एयरसेल ने एयरलाइन बनाई है, तो उन्होंने भी ख्याल आया कि यार हमें भी अपनी ना मियाँ वाली की एयरलाइन बनानी चाहिए। ठीक है। तो वो बिजनेस कम्युनिटी बैठी, उसमें एक मेरे जैसा अमरासी शरारती आदमी था, तो उससे उन्होंने पूछा जी आप बताइए एयरलाइन का स्लोगन क्या होना चाहिए। तो वो बड़े मजाही अंदाज में ना कहता, साईं एयरलाइन का स्लोगन है सी भैन दे चुडो हवा में चुडो। आप लंच एंजॉय कर रहे हो, खत्म करें। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे यहाँ माँ मस्जिद की बहुत ज़्यादा सैलरी है, वो जो आपके पास गाड़ी है डॉक्टर के पास, उससे भी ज़्यादा गाड़ी अच्छी वो रख सकता है। हाँ, ऐसे ही है ना? लतीफ़ा सुनाएंगे उसके बाद में। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद शेख हमारा भाई? एक ना बुरे वाला में दोस्त है, हाँ जी, अब तो सऊदीया में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ठीक है। तो वो जब बुरे वाला रहता था ना, पढ़ता था, उनके घर के साथ बिल्कुल मस्जिद थी। तो वो जो इमाम मस्जिद है ना, वो सुबह फजर की नमाज पढ़ के ना, अजान दे के ना, तो वो मदीना से रिलेटेड, मदीने वाले मैनू बुला ले, मतलब वो कहता है वो हमें सोने नहीं देता था। मौलवी ना बिल्कुल घर के साथ मस्जिद थी, ठीक है। तो मौलवी ने वो स्पीड जो है ना नात रटी हुई थी, वही हर रोज पढ़ता था। तो मैं चेंज कर ले, उन्हें सी कर रहा नहीं, मदीने जाके छा लेना। खैर वो कहते हैं एक दो दफा मेरी लड़ाई भी हुई उससे कि यार मतलब अब हफ्ते में एक दफा पढ़ लिया करो, अब वो क्या मतलब आप करते हो। कहता वो बार आखिर चुप कर गया कि चलो अच्छा ही काम कर रहा है यार, क्या लड़ना है इसे। कहता अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं सऊदीया चला गया तो मैं बिजनेस शुरू कर दिया, अल्लाह ने बरकत डाली। तो ये 2018-19 की बात कर रहा हूँ। कहता है मैं एक दिन ना वो बचपन की अपनी मेमोरीज याद कर रहा ना, तो मुझे वो मौलवी साहब याद आ गए। मैंने कहा यार वो जब मैं पढ़ता होता था, स्टूडेंट था, तो मौलवी साहब की शिद्दत से वो नात पढ़ते थे कि मदीने वाले मैनू बुला ले। तो कहते हैं मैं वैसे भी फ्लाई काम करता हूँ, तो मैंने क्या किया, वो मौलवी साहब का नंबर लिया, घर फोन किया, पीछे वो नौकर को कहा कारी साहब का नंबर लेके आओ, नंबर लेके आए। तो मैंने कारी साहब से कहा जी मुझे याद आया आपने वो बड़ी दीन की खिदमत की है, तो आपका टाइम आ गया, कबूलियत हो गई, आप मदीना आ रहे हैं, तो मुझे पासपोर्ट बना के भेज दे, मैं आपका वीज़ा लगवा देता हूँ और इधर 15 दिन का पैकेज करवा देता हूँ। अच्छा था ना। तो मौलवी साहब वो चूंकि वो थोड़े कंजूस आदमी थे, जो मेरे दोस्त पैकेज ले रहे थे वो 2-2.5 लाख रुपए का था, 14 दिन का, मतलब अच्छा होटल था, हरम के करीब था। अब वो मौलवी साहब ने लोकल किसी ट्रैवल एजेंट के से चढ़ गया ना, तो उन्होंने कहा नहीं मौलवी साहब ये तो आपको बड़ा महंगा पैकेज दे रहे हैं, आप हमें यही दे 1,10,000 रुपया, हम आपको 14 दिन का वीजा लगा देते हैं। ठीक है। खाना पीना आपने अपना, रिहाइश भी उसमें शामिल है, एयर टिकट भी शामिल है। उसने मौलवी ने 2 लाख रुपया मंगा लिया वहां से सऊदीया से कि मैं खुद ही सारा मैनेज कर लूंगा। ठीक है। उन्होंने पैसे भेज दिए मेरे दोस्त ने। मौलवी साहब ने जब वीजा लगवाया, सऊदीया पहुंचा ना, वो जो रिहाइश थी वो 3 से 3.5 किलोमीटर दूर थी हरम से। ठीक है। अब मौलवी साहब फजर की नमाज पढ़ने आते, वापस जाते, 3.5 किलोमीटर आना, 3.5 किलोमीटर जाना, जोर को फिर आना, उसके बाद फिर 3.5 किलोमीटर आना। तो तीसरे के दिन जब थक गए ना मौलवी साहब, मेरे दोस्त को फोन करके कहते यार मैं तो थक गया, टिकट चेंज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा तू जिन्नी बचपन च साडियां नींदां खराब की हुण तेनू पूरा 14 दिन लगे। बचपन तो लेके तेरी ख्वाहिश थी मदीने वाले बुला ले, हुण रहे थे मदीने वाले।
हाँ।